दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मेमोरियस उनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग की चर्चा कर रहे थे। हम लोग एक रीजनिंग का नया टॉपिक जोड़ा गया यूपी पुलिस में। आप लोगों की समाप्ति क्या कहते हैं हम लोग, पर्याप्तता, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं हम लोग। तो उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये यूपी पुलिस का नया चैप्टर है, नया का पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर लोग कम चर्चा करते हैं, तो आप लोग इसको समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर आपके लगभग पर्याप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो आप ही समझने प्रयास करो कि इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या, एक प्रश्न दिया होगा, प्रश्न के बाद में 2 आपके कथन दिए होंगे, ठीक है। अब उन कथनों से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो अथवा नहीं दे सकते हो, ये पूछा गया है, ठीक है। क्या बताया हमने, एक कोई ना कोई आपको स्टेटमेंट दिया होगा, अब उसका उत्तर पूछेगा, तो उसमें कुछ हो सकता है जानकारी दी गई हो, ना दी गई हो। अगर उसमें जानकारी दी गई है, उसको मिला के और कथन को मिला के आप उत्तर का उसका उत्तर निकाल सकते हो। उत्तर क्या आएगा इस पे मतलब नहीं, लेकिन उत्तर देना संभव है अथवा नहीं है, इस पे क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, तो आप ये कहिएगा कि पहला क्वेश्चन आपका अगर सही देखा जाए तो इसमें दिया गया है आंकड़ों की व्याख्या में बहुत ही कई बार कंडीशन ऐसी रहती है कि हम लोग थोड़ा बैटरी चेंज कर लेते हैं। हेलो, हाँ। इसमें होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे तो कंडीशनें अलग अलग, पूरे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसमें से जैसे इसमें कहा गया प्रश्न में, देखो ध्यान से, पी एन के और जे में उच्चतम भुगतान किसे प्राप्त हुआ, उच्चतम भुगतान किसे प्राप्त हुआ, मतलब इसमें से अधिक किसको मिले हैं ये बताना है। जैसे फर्स्ट कंडीशन कहा गया है कि पी के और जे से अधिक कमाता है, पी जो है के और जे से अधिक कमाता है, अधिक कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप लोग कितने हैं, 4, पी एन के और जे, इनमें सबसे अधिक कौन कमाता है, क्या इससे बता सकते हो आप? क्योंकि 2 से अधिक तो पी है, पता है के अधिक होगा या नहीं होगा, क्या कहते हैं आपका बच्चा कौन, एन, एन से अधिक हो गया कम होगा, कन्फर्म नहीं कर सकते हम लोग। अगली कंडीशन, एन के से ज़्यादा कमाता है। लास्ट कंडीशन है एन जो है वो के से ज़्यादा कमाता है, ठीक। क्या इससे कह सकते हो कि इनमें से किसको ज़्यादा कमा रहा है? तो आप कहेंगे ना तो फर्स्ट से दे सकते हैं ना सेकंड से दे सकते हैं, लेकिन अगर इनको मिला दें तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी? तो आप कहेंगे पी, पी आपका अधिक है किससे, के से, और जे से भी अधिक, ठीक, के से अधिक एन है। अब ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि एन ज़्यादा है पी ज़्यादा, हो सकता है एन बहुत ज़्यादा हो सकता है पी कम हो सकता है पी ज़्यादा हो एन कम हो। तो आप अगर दोनों मिला भी दिए तब भी उत्तर देना संभव नहीं है, तो आप कहेंगे कथन फर्स्ट सेकंड दोनों अपर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग एक से उत्तर देते तो पहला सही था, सेकंड दे देते सेकंड सही था, दोनों मिला के दे देते तो आपका ये वाला सही था, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ना तो फर्स्ट दे सकते हैं ना सेकंड दे सकते हैं ना दोनों मिला के उत्तर दे सकते हैं, कौन अधिक है कौन कम है, ठीक। ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे उत्तर देना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों की डाटा जो है अपर्याप्त है, ऐसी कंडीशन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। बात समझ में आई? अगर ये आप समझ लें कि क्या इसमें करना होता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है रीजनिंग वाले जो आप करते रहे, ठीक। केवल उत्तर दे पा रहे अथवा नहीं दे पा रहे, 2 बातें करनी, ठीक है। दे पा रहे हो हाँ, तो किससे दे पा रहे हो, फर्स्ट या सेकंड से, या दोनों मिला के, या अलग अलग दोनों से। देखिए अलग अलग दोनों से होता है तो फर्स्ट या सेकंड उत्तर देना संभव है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। एक और सेम क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है स्वाति नम्रता से कैसे संबंधित है। स्वाति और नम्रता के बीच संबंध चाहिए, और नम्रता के बीच संबंध, इसमें इनके बीच संबंध से ये संबंध निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या है, कथन फर्स्ट। ये प्रश्न हो गया, क्या हो गया प्रश्न, कथन फर्स्ट में क्या है, स्वाति का पति नम्रता की माँ का इकलौता पुत्र है। स्वाति के जो पति हो, स्वाति का जो पति है, नम्रता की माँ, नम्रता की माँ, नम्रता की माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो ये इनके भैया, भैया की पत्नी भाभी हो गई, तो ये भाभी है, ये आपकी
और क्या कहते हैं, अगर ये भाभी है तो क्या कहलाएंगे जी आपस में, ननद, क्या कहलाएंगे, ननद। तो आप कहेंगे पहले उत्तर आप दे पा रहे हो, ठीक है, आप पहले उत्तर दे सकते हो, तो अभी सेकंड और चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो पहला वाला सही हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या है, स्वाति का भाई नम्रता का पति, स्वाति का भाई नम्रता का पति, अगर स्वाति का भाई जो है वो नम्रता का पति है भाई, ठीक है, नम्रता का पति है, तब भी आप उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आप इसका ये पति हो गया जाके, वो अलग बात, आंसर अलग लगा रहे हैं। अगर इनका ये पति है तो इनकी भाभी होगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इनका ये पति है तो इसकी ये भाभी हो गई, ठीक है, तो आंसर अलग लगा रहा है, लेकिन आप दोनों से उत्तर दे पा रहे हैं, काम खत्म बात। आप कहोगे फर्स्ट से अलग, सेकंड से है। आप निष्कर्ष पढ़े, कथन को उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, प्रश्न उत्तर देने के लिए केवल सेकंड पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट या तो सेकंड पर्याप्त है, ये सही होगा। अगर दोनों मिला के उत्तर देते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होता है, ठीक है। अब उसमें कहा गया है तो फर्स्ट से उत्तर दे सकते हो, सेकंड से उत्तर दे सकते हो, तो आप कहेंगे फर्स्ट से भी उत्तर दे सकते हैं और सेकंड से भी उत्तर दे सकते हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट या सेकंड चाहे कोई आप ले लो, उससे आप उत्तर दे पाओगे, अतः आंसर आपका सी से, ठीक है। बहुत ही सटीक और अच्छी जानकारी, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, समस्या उत्पन्न करेगा आपको, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ये दिक्कत देगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो तो क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आप कहेंगे फर्स्ट या सेकंड उत्तर दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ भी दे सकता है, पूरी रीजनिंग पर क्वेश्चन आपका बनाया जाता है, ठीक, रीजनिंग का कोई टॉपिक लेगा, हो सकता है कुछ मैथ का भी डाल दे, ठीक है, मैथ में जैसे आयु वगैरह डाल देता है, कई बार अनुपात से क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन समांकों की व्याख्या कह सकते हैं हम लोग, इसको डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इसमें आपका आंकड़े पर्याप्त हैं अथवा नहीं, सीधी बात। जैसे क्या यह एक बॉक्स है, क्या यह एक बॉक्स, बॉक्स की बात कर रहा है, बॉक्स है, ये आपको बताना है, इसका उत्तर है क्या यह एक बॉक्स है, यह फ्लैश से के साथ खुलता है और बंद होता है। अब कथन फर्स्ट में फ्लैश के साथ, फ्लैप्स के साथ खुलता है, फ्लैप्स के साथ खुलता है और बंद होता है। अब खुले बंद हो इससे बहुत समस्या नहीं, जैसे कोई लाइट जले तो खुलता है, लाइट जले बंद हो जाता है, तो इससे आप नहीं कह सकते बॉक्स है अथवा नहीं, ठीक है, खुलता भी है और बंद भी होता है, तो इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये बॉक्स है अथवा नहीं। सेकंड, विभिन्न इस्तेमाल वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब विभिन्न इस्तेमाल विभिन्न वस्तुओं का स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो स्टोर करने के लिए कई चीज़ें अलग अलग आती हैं, हो सकता है किसी बोतल में रख लिया गया, ठीक है, हो सकता है किसी बॉक्स में रखा गया, तो आप कहेंगे ना तो इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब ये तो नहीं वो बॉक्स ही होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी बोतल में रखा हुआ है, हो सकता है किसी बाल्टी में रखा गया हो सकता है किसी टब में रखा गया, हो सकता है किसी बॉक्स में ही रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ना तो इससे उत्तर दे पा रहे हो ना तो इससे उत्तर दे पा रहे हो, आप कहेंगे कथन में फर्स्ट और सेकंड कहाँ गया, फर्स्ट सेकंड पर्याप्त है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट सेकंड पर्याप्त है, फर्स्ट नहीं है, केवल फर्स्ट पर्याप्त जबकि सेकंड नहीं। तो अब देखो इसमें ना तो फर्स्ट सेकंड की बात नहीं आई, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों पर्याप्त, फर्स्ट या सेकंड कहा गया, तो ये तो अब गलत ही है, केवल सेकंड पर्याप्त है जबकि फर्स्ट कथन पर्याप्त नहीं। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या ये हो सकती है कि ये तो फ्लैश अगर खुलता बंद होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, लेकिन ये कह सकते हो कि अगर इस्तेमाल किया गया हो सकता बॉक्स हो, तो संभावना बनती है। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड और फर्स्ट नहीं, तो आपका इसमें रियल में होता फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, दोनों से उत्तर नहीं दे सकते, ठीक, ऐसा ऑप्शन होता है, ज़्यादा सही होता। अगर नहीं है तो आप सी के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, जो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खूब आपको आता है सब कुछ, लेकिन समस्या करें क्या, मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें होना क्या है। तो अब होना क्या है तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि उत्तर देना संभव है कि नहीं, उत्तर क्या आएगा कोई मतलब नहीं, ठीक है, हो सकता है दोनों से अलग अलग उत्तर भी आए, लेकिन आपको ध्यान रखना कि हमें उत्तर देना सिर्फ। जैसे पहला क्वेश्चन आया, विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था, विजय का जन्म किस वर्ष हुआ है,
विजय का जन्म निकालना है। ठीक है, अब कथन फर्स्ट। विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। तो विजय जो है अपनी माँ से 24 वर्ष छोटा है। अगर माँ से छोटा भी है 24 वर्ष, तो या तो ये मालूम हो कि माँ कितने वर्ष की है वर्तमान में तो निकल आएगा, माँ किस वर्ष में पैदा हो ये मालूम हो तो निकल आएगा। ऐसी कंडीशन में तो ये नहीं कह सकते हो। लेकिन सेकंड बात करें, विजय का भाई, उसका जन्मदिन 2000 में। विजय का भाई जो है, विजय का कोई भाई है, उसका जन्म 2000 में हुआ था। बिल्कुल सही बात। अपनी माँ से 30 वर्ष छोटा है। अपनी माँ से 30 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है? 30 वर्ष। अब यहाँ से उसका भाई छोटा है, वो कितना बड़ा है तो सेकंड पे तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों मिला दें, इसका भाई जन्म अगर 2000 में हुआ और 30 साल पहले माँ पैदा हुई थी और माँ से 24 साल छोटा विजय है, तो आप कहेंगे भाई से 4 साल बड़ा है ये? नहीं नहीं बात, कि माँ 30 साल बड़ी इससे और इससे केवल 24 साल बड़ी है, तो आप कहेंगे कि विजय जो है इससे 4 साल बड़ा है। कब? जब ये दोनों मिला लें तो विजय 4 साल बड़ा है, तो मतलब 2004 कम कर देंगे हम लोग तो 1996। तो 1996 में पैदा हुआ होगा। कब? जब ये दोनों कथन आपस में मिला दिए जाएं, दोनों को उत्तर आप मिला के देना चाहो। वैसे ना तो इससे उत्तर दे सकते हो ना इससे दे सकते हो। अगर दोनों को मिला दें तो उत्तर दे सकते हो। तो ऑप्शन देखना आप लोग, फर्स्ट पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त नहीं, सेकंड पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं, फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त नहीं, दोनों से उत्तर दे सकते हो। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि केवल एक से दे सकते हो तो पहला सही, सेकंड दे सकते हो सेकंड सही। ठीक है, दोनों मिला के दें तो फर्स्ट और सेकंड सही, और दोनों से अलग अलग उत्तर दे दें तो फर्स्ट या सेकंड सही। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलो इसमें मतलब क्या आएगा कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन ये मतलब होना चाहिए उत्तर दे पा रहे नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलो। एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या है? ये पूछ रहा है। चिड़ियाघर में लोग जाते हैं, उनकी आय मतलब चिड़ियाघर की आय क्या है, उसमें कितनी टिकट लग रही है। चिड़ियाघर की आय निकालनी है, तो आय तब निकलेगी वहाँ आगंतुक कितने लोग देखने आए, उनकी कितनी टिकट रखी गई। 120 व्यक्तियों ने निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया, तो 120 लोग आए। तो अब 120 लोग तो आए, ये मालूम हो कि एक व्यक्ति की टिकट कितनी थी तो गुणा कर देंगे निकल आएगा। लेकिन अभी उत्तर देना पर्याप्त नहीं है। 120 लोग आए हैं, अगर ये मालूम हो कि वहाँ चिड़ियाघर की टिकट कितनी है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, 10 रुपये है, तो गुणा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं। सेकंड देखते हैं हम लोग। उस निश्चित दिन टिकट की कीमत 25% छूट दी गई थी। अब यहाँ 25% छूट दे दी आपने। छूट तो ठीक है, जा तो मालूम हो पहले की टिकट है कितने की। ठीक है, अब टिकट ही नहीं मालूम क्या रुपए की है क्या रुपए की नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि हमें छूट दे दे, तो छूट तो दे दी गई। ठीक है, 120 लोग भी आ गए। अगर ये टिकट का मूल्य और मालूम होता तो उत्तर दे पाते। तो आप कहेंगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों मिला के उत्तर देना पर्याप्त नहीं। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पर्याप्त। ठीक, या तो फर्स्ट या सेकंड गलती हो गया, केवल फर्स्ट से पर्याप्त, केवल सेकंड से क्या कहें हम लोग, पहला से। ठीक है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और दोनों मिला के भी नहीं दे सकते हम लोग। समस्या इस बात की भी, दोनों मिला के हम लोग नहीं दे पा रहे। ठीक है भाई, अगला लिखें। चलो अगला देखते हैं। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था, ये बताना है। ठीक है, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से, अभी लगाया सेम लगभग आ रहा है क्वेश्चन, 24 से छोटा है। रंजीत का भाई 2000 में पैदा हुआ था। सेकंड है, रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ। उसकी माँ 31 वर्ष वो अपनी माँ से 31 वर्ष छोटा है। माँ से कितना छोटा है? 31 वर्ष छोटा है। तो अब वही कंडीशन, यहाँ से माँ की तारीख निकल आएगी, रंजीत की भी निकालनी हो क्या कहते हैं, तो आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड मिला के उत्तर दे सकते हैं हम लोग। तो केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों सही। क्या कहेंगे, कथन फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है,
अभी नहीं कह सकते हो कि पहले सही सेकंड भी सही नहीं, लेकिन दोनों को मिला के उत्तर देना पर्याप्त है, इसलिए आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड मिला के उत्तर दे सकते हैं, अतः ऑप्शन आपका डी से। बात समझ में आई? प्रयास को समझने का है कुछ भी नहीं, वही क्वेश्चन है जो आप जानते हो, केवल ये देखना है कि उत्तर दे पा रहे नहीं दे पा रहे, उत्तर क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं। यहाँ से अगर हम इसको देखें, अगर ये 24 साल है, 31 साल है, तो 6 साल का अंतर हुआ नहीं, 7 साल का, 7 साल इसमें कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा कोई मतलब ही नहीं हमको, हमको मतलब ये है कि उत्तर दे पाए कि नहीं दे पाए, तो उत्तर हम दे सकते हो, जैसे कोडिंग आपकी आ गई। ठीक है, इसका कोड क्या होगा ये पूछा रहा है एम ए। ठीक है, मार्बल्स ये लिखा हुआ मार्बल्स, इसकी कोड निकालनी है। अब मार्बल्स की कोड निकालने के लिए पहले में कहा गया कि NaMgLiSi का सम स्टोन ये कहा गया, इसको कहते हैं ये। ठीक, अगर इन दोनों में देखा जाए, इसमें मार्बल्स है इसमें मार्बल्स है, और इन दोनों में तो मार्बल्स कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। इन दोनों में देखा जाए तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, PACI ऐसा ही है, तो मार्बल्स कोड ऐसा ही आएगा, केवल फर्स्ट से फर्स्ट उत्तर दे पा रहे हम लोग, क्या आया ऐसा ही। समझ में आई बात? ध्यान दो, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, SIPCI, ऐसा ही कॉमन है, इसमें दोनों क्या है मार्बल्स कॉमन है, तो मार्बल्स उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, तो पहले उत्तर दे लिया हम लोगों ने, चलो सेकंड बात करते हैं। NaMg इसका सम 1 स्टोन मार्बल, इसमें मार्बल आर स्टोन। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें दो चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, एक तो मार्बल्स है, एक स्ट्रॉन्ग, इसमें भी मार्बल्स है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग स्टोन। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है, तो ऐसी कंडीशन में दो आएंगे आपके, जैसे इसमें SI भी है, SI भी है, और इसमें क्या AL है, AL। ठीक है, तो यहाँ SI और AL आ रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे सेकंड से उत्तर नहीं दे पा रहे हम लोग, ठीक, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं, मार्बल्स का आंसर निकालना चाहोगे क्या आएगा, SI और AL आएगा, हमें चाहिए केवल क्या का मार्बल्स का, मार्बल्स के लिए क्या चाहिए हमको, ऑप्शन फर्स्ट से आंसर दे पा रहे हैं, तो क्या कहें हम लोग केवल फर्स्ट सही है सेकंड सही नहीं है, अतः ऑप्शन आपका ए से। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से, केवल आप एक बार समझ जाएंगे तो इनको लगाना आसान है, केवल ये देखना है कि उत्तर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, अगर निकाल पा रहे हैं तो आंसर आपका वही सही, अगर नहीं निकाल पा रहे तो दोनों गलत, का दिक्कत है। जैसे एक और ले लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट कन्फर्म करो, ये समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही। जैसे गुड का कोड चाहिए हमको, किसका कोड चाहिए, गुड। अब गुड इसमें है, देखो ध्यान से, इसमें भी गुड है, इन दोनों में और कुछ कॉमन तो है नहीं, सिंग है, सिंगर है, इसमें सॉन्ग है, सॉन्ग है कोई मतलब। अब सिंगिंग सिंगर है, इसमें सिंग है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, तो BENOFNE, तो क्या कहें हम लोग, एन है, ओ है, NE है, BE है, क्या है BE, देखो इन दोनों में BE है, इन दोनों में गुड है, तो आप कहेंगे फर्स्ट पे आंसर दिया, गुड का क्या आया BE, तो इससे उत्तर दे पा रहे हम लोग, पहला सही हो गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, देखो इसमें भी कंडीशन वही आई कि इसमें ऐसी गुड इसमें भी है, और इसमें भी, यहाँ काट लेते हैं हम लोग ऐसा करके, गुड है इसमें, इन दोनों और कुछ कॉमन दिख रहा है, HE और है, क्या है HE, दूसरी जगह इनमें देखो BE है, और क्या है आपका CFNE, C और क्या है C। ठीक है, तो इसके आंसर दो आए, BE और C, तो यहाँ से आंसर देना संभव नहीं है, सेम क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे पहले उत्तर दे पाओगे, सेकंड उत्तर नहीं दे पा रहे, तो केवल फर्स्ट से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड नहीं, अतः ऑप्शन आपका ए से। हम समझते हैं ये बात समझ में आपको आई होगी, सिंपल सा है, अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, आ जाए तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि इसमें उत्तर दे पा रहे, अच्छी बात, उत्तर निकालना नहीं, उत्तर आपको ये देखना है कि उत्तर हमारा इससे आ जाएगा, क्या आएगा कालें देना। ठीक है, क्योंकि आपको तो केवल ऑप्शन हिट करना है ना, जैसे आरती किस सन में पैदा हुई थी, वही कंडीशन कराई, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, अगर आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है माना कि, तो यहाँ से कैसे मालूम पड़ेगा कब पैदा हुई, उसके लिए
आपको कोई ना कोई सन की आवश्यकता पड़ेगी, तो गलत हो गया। प्रणबी की बहन 1900 सेकंड है, प्रणबी की बहन जो है 1982 में पैदा हुई थी। अब इससे भी उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि 82 में तो पैदा हुई प्रणबी। अब प्रणबी पैदा हुई है, उसके बाद अगर इन दोनों को मिला दें, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो उत्तर दे पाएंगे। प्रणबी फिर 6 साल बड़ी, 6 साल इसमें जोड़ देंगे हम लोग, 6 साल कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे उत्तर दे नहीं पा रहे हम लोग। थर्ड की बात कर लेते हैं पहले। आरती की बहन प्रणबी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। प्रणबी की बहन का जन्म है, प्रणबी की बहन है, सॉरी, यहाँ पे बहन कंडीशन है, बहन, तो यहाँ से उत्तर नहीं दे पाओगे अभी। ठीक है, आरती की बहन प्रणबी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। आरती की बहन जो है, आरती की जो बहन है, बहन जी है, वो प्रणबी की बहन से कै साल छोटी है? 2 साल छोटी है। प्रणबी की बहन से 2 साल छोटी है, 2 साल। प्रणबी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, ये 2 वर्ष छोटी है, माइनस तो कर लेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन समस्या क्या है, जबकि प्रणबी से 8 वर्ष छोटी है, जबकि प्रणबी से 8 वर्ष छोटी है। अब प्रणबी से 8 वर्ष छोटी है, प्रणबी से कौन सी? इसकी बहन। प्रणबी की बहन से आरती की बहन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, प्रणबी की बहन प्रणबी से 8 साल छोटी है, और प्रणबी की बहन पैदा कब हुई? अगर इन तीनों को मिला दें, समझ पा रहे हो? वैसे ना तो इससे उत्तर दे पा रहे हम लोग, ना तो इससे उत्तर दे पा रहे, ना तो इससे उत्तर दे पा रहे हो। अब अगर इसको मिलाया जाए तो यहाँ से ये निकलेगा कि प्रणबी से 2 साल छोटी है। अगर उसकी बहन 82 में पैदा हुई है तो ये 1980 में पैदा हुई है। ठीक, और 1980 में अगर पैदा हुई, 1980 से 6 साल ये बड़ी थी, तो इसमें 6 और कम हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1980 में 6 कम 1974, तो 1974 में पैदा हो गई। लेकिन अब ये कहो कि केवल एक उत्तर दे पाए, संभव नहीं, तो हमने तीनों मिला के उत्तर दे पा रहे हो, तो सेकंड फर्स्ट पर्याप्त है, केवल सेकंड, दोनों पर्याप्त है, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिला के उत्तर दे पा रहे हैं, अतः आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के उत्तर देना संभव है, तीनों पर्याप्त। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो एक और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये आगे जो क्वेश्चन होंगे उनके ऑप्शन, फर्स्ट डाटा देने के लिए पर्याप्त हो, जबकि सेकंड पर्याप्त ना हो तो पहला देंगे, सेकंड पर्याप्त हो, फर्स्ट पर्याप्त ना हो तो सेकंड देंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड के लिए सी देंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, दोनों नहीं हो तो डी, और दोनों पर्याप्त हो तो ए। ठीक है, ये ऑप्शन आगे आप काम आएंगे, तो हम लोग इसको आगे प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अच्छा से इसको समझिएगा। ठीक है, साहिल और गीता के मध्य केवल दो, इसमें क्वेश्चन था रवि के ठीक बाएं बैठा है, कौन सा रवि के बाएं बैठा है? रवि के बाएं बैठा है, जो पंक्ति के, हाँ, जो एक पंक्ति में बैठा है, पंक्ति के सभी बैठे व्यक्तियों का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह, ये प्रश्न में कहा गया, और पूछा क्या गया, रवि के बाएं कौन बैठा ही बताना है। उसके लिए यहाँ देखो, साहिल और गीता के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही बात, साहिल, साहिल और साहिल, और क्या था, गीता के मध्य दो लोग हैं, दो लोगों को बीच में, गीता के बाएं और, गीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 3 से अधिक व्यक्ति बैठे, गीता के बाईं ओर 3 से अधिक, 1 2 3 से अधिक, यहाँ और कोई लोग कोई होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका बाएं इधर ही होगा। ठीक, कितना आया पहले से, तो पहले से आप नहीं कह सकते हो रवि के बाएं कौन है, तो ये तो अंतर देना संभव नहीं। सेकंड की बात करें, पंक्ति में 8 से अधिक व्यक्ति नहीं है, सेकंड कंडीशन आई, 8 से अधिक लोग नहीं है, कम लोग हैं 8 से। रवि साहिल के बाएं दूसरे स्थान पर है, कहीं पे कंडीशन आ जाए, रवि जो है साहिल के बाएं, साहिल के बाएं पहला दूसरा, यहाँ कौन है? रवि। ठीक है, दिया गीता से 6 स्थान दूर बैठी है, दिया जो है गीता से 6 स्थान दूर बैठी, अब 6 स्थान दूर बैठी है तो क्या है, अगर
देखो ना तो इससे उत्तर दे पा रहे हम लोग, ना तो इससे दे पा रहे। अगर 6 स्थान दूर भी बैठे है तब भी तो आंसर देना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनको दोनों मिलाने का प्रयास किया जाए, अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ ले आए, जैसे आपने कहा इन दोनों के बीच 2 लोग हैं और ये इसके इधर 3 से अधिक लोग हैं। कितने अधिक हैं? 3 से अधिक। तो गीता हो गई 1 2 3 4 5 6 7, जितने लोग होंगे। उसने कहा 8 से अधिक नहीं है, तो 8 तो होंगे ही होंगे। ये कंडीशन और है। साहिल बाएं से रवि साहिल के बाएं दूसरा हो गया। दिया गीता से 6 स्थान दूर बैठी है। अगर 6 स्थान कर दिए जाए, एक 1 2 3 4 5 6, यहाँ गीता बैठी है। क्या बैठी है? गीता। अगर गीता यहाँ बैठी है और साहिल के दूसरे स्थान पर कौन है? रवि। ध्यान देना आप लोग, साहिल के दूसरे स्थान पर, दोबारा बना लेते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं पहुंच रहे। साहिल और गीता के मध्य 2 लोग हैं और इधर ये कंडीशन और 3 से अधिक बैठे हैं, तो 3 से अधिक इधर होगा। कुल लोग 8 ही हैं, 8 8 से अधिक नहीं है, तो 8 तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए अगर दोनों मिला रहे तो। ये कंडीशन है रवि साहिल के बाएं दूसरा, रवि साहिल से बाएं दूसरा है। रवि साहिल के बाएं कौन है? दूसरा रवि, यहाँ आ गए, ठीक है। और कंडीशन ये भी थी कि गीता से 6 स्थान दूर है कौन? अ, दिया। तो 1 1 2 3 4 5 6, तो दिया यहाँ आई। अगर ये दोनों चीजें मिला दी जाए, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि रवि के बाएं कौन निकल आई? दिया निकल आई। कब? जब ये दोनों आपने मिला दिए, तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर दिया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए उसमें आपका जो था वो ई ऑप्शन था। कौन सा था? ई ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड मिलाकर उत्तर दे सकते हैं। इससे पहले वाले में हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस किए थे, ठीक। आप तो देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। अच्छे क्वेश्चन थे सभी। इस टॉपिक को शेयर करिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।